हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज फिर से आ गया है एक नया पीवाईक्यू। बट आज का पीवाईक्यू ऑफ 2020 है। एमएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एनालिसिस फर्स्ट पेपर का 2020 का एक क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन नहीं, थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ मिन्कोविस थ्योरम। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी कोई थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो उसकी स्टेटमेंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी स्टेटमेंट तो मतलब बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ए आई एंड बी आई आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई प्लस बी आई की पावर p होल पावर 1/p इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई पी की पावर होल पावर 1/p प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर p होल पावर 1/p। मतलब बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है जहां पर p जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ए आई और बी आई दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम ये करेंगे, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई प्लस बी आई की पावर p। ठीक है, ये हमने स्टार्ट करा है, यहाँ से हमने इसे स्टार्ट करिए थ्योरम। ठीक है, मतलब ये 1/p तो बाद में आएगा, हमने बस इतना इतना ले लिया है। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये जो थ्योरम्स होती है या फिर ये जो कैलकुलेशन होते हैं, इन्हें ओरली एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देखती हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं आगे इसको ज़रूर थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता दूंगी। बट बेसिकली मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको इसको ओरली एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। ठीक है, तो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई प्लस बी आई की पावर p। मतलब बेसिकली हमने ये यहाँ से स्टार्ट करा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा है, इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई प्लस बी आई की पावर p-1। देखो, हमें ये पता है कि जब ये दोनों कोई दो बेस सेम रहते हैं जिनकी पावर्स अलग अलग होती है, वो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे पावर क्या होगी 1। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या होगी 1 और यहाँ पे पावर क्या है p-1। तो ये p-1 और ये 1 ऐड हो जाएगा। तो जब 1 प्लस p-1 होगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा p। और ये तो हमारा है ही सही। मतलब एक मिनट मैं आपको करके बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो ए आई है प्लस बी आई है, ए आई प्लस बी आई की पावर p प्लस p-1, तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये जब ऐड होगा तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस p-1। तो ये +1 और ये -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा नीचे? ए आई प्लस बी आई की पावर p। यही है ए आई प्लस बी आई की पावर p। तो बस इसे हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपैंड करा है और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद समेशन ए आई, हमने इसे जैसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बस सिमिलरली हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। समेशन ए आई मल्टीप्लाई विद दिस, ए आई मल्टीप्लाई विद दिस, प्लस प्लस है क्योंकि। ठीक है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n और बी आई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिमिलर एज इट इज। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद ये तो सेम चल रहा है यहाँ से। उसके बाद लेस देन इक्वल टू ये जो है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई। अब बेसिकली अब हमें क्या करना है, ये जो ए आई है ना, इसमें हमें ऊपर p और 1/p पावर देनी है। ठीक है, ऊपर पावर p और होल में पावर 1/p देनी है और सेम एज इट इज b के साथ भी हम करेंगे। और ये जो अंदर है ए आई प्लस बी आई की पावर p-1, उसमें हम लोग q और 1/q की पावर रखेंगे। ठीक है, देखो ए आई जो है इस ए आई में हमने p और 1/p की पावर दी है। ठीक है, समेशन मतलब अंदर हम लोगों ने इसको समेशन को अलग अलग कर दिया ना, यहाँ पे समेशन ए आई आ गया, अब इसके साथ भी समेशन है तो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to पावर n और इसमें ए आई प्लस बी आई की पावर p-1 एज इट इज सेम है यहाँ तक। तो
उसके बाद q और फिर पावर होल पावर 1/q हमने अज्यूम कर लिया है इसमें, ठीक है। सिमिलर इसमें भी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n और bi की पावर p 1/p कर दी है और इसकी पावर q 1/q कर दी है, सेम एज इट इज इसमें जैसे करा था। मतलब ai और bi में p 1/p ऐड कर दिया है और इसमें हम लोगों ने q और 1/q ऐड कर दिया पावर्स में, ठीक है। अब जो होल्डर्स इनइक्वालिटी होती है ना, होल्डर्स इनइक्वालिटी हमें ये बोलती है कि 1/q इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 1/p। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, p माइनस 1/p, p इधर चल जाएगा तो q ब्रैकेट में p माइनस 1 इज इक्वल्स टू q। ये हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी बताती है। अब होल्डर्स इनइक्वालिटी को इसमें कैसे यूज करना है, होल्डर्स इनइक्वालिटी को इसमें ऐसे यूज करना है कि ये जो p माइनस 1 है ना, ये अब क्या हो गया, क्यू पी माइनस 1 ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है ना, दोनों पावर है मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्यू पी माइनस 1 क्यू पी माइनस 1 क्या हो जाएगा, p, तो ये पावर क्या हो जाएगी, p, ठीक है। और ये जो 1/q है, ये 1/q क्या हो जाएगा, p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर होल्डर्स इन इक्वालिटी का यूज करेंगे। पहले तो हमें ये करना होगा, देखो इन दोनों में ये दोनों चीजें सेम आ रही है, मतलब ये क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो ये जब हम इसमें से कॉमन निकाल देंगे, मतलब इस वाली लाइन में बस हमने इसे कॉमन निकाला है और एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। होल्डर्स इनइक्वालिटी तक भी अभी नहीं लगाई है, अभी बस केवल कॉमन लिया है। होल्डर्स इनइक्वालिटी भी हम इस स्टेप के बाद में लगाएंगे। हाँ जी, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं, बस केवल यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाई है, कौन सी वाली, होल्डर इनइक्वालिटी लगाई है यहाँ पर, ठीक है। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। यहाँ पर जो 1/q था उसकी जगह पे p माइनस 1/p आ गया और यहाँ पर भी p आ गया। यहाँ पर क्या था, p माइनस 1q, p माइनस 1q क्या हो जाएगा, p हो जाएगा होल्डर्स इनइक्वालिटी से, ठीक है। अब ये जो भी एक्सप्रेशन थी, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n ai प्लस बी आई, यहाँ पर p है, ai प्लस बी आई की पावर p होल पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p। तो अब इससे क्या होगा, इससे जब हम LHS में डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगी, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। और जब हमसे RHS में डिवाइड करेंगे, RHS ये पूरा RHS है, तो ये एज इट इज का एज इट इज इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बस ये दोनों टर्म्स बच जाएगी, ये दोनों टर्म्स आ गई देखो। और ये दोनों टर्म्स ही क्या है हमारा, जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, उस थ्योरम का ये हमारा RHS आ गया है, ठीक है। अब LHS को देखते हैं। LHS यहाँ तक कैसा था, केवल ऐसा था, इतना इतना LHS था बस केवल, ठीक है। अब इतने इतने LHS में हमने डिवाइड कर दिया इससे। जब आपको ये चीज पता होगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम है तो फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और नीचे वाली पावर कितनी थी, p माइनस 1 की पावर p, सॉरी डिवाइडेड बाय p, ठीक है। तो ये ऊपर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, 1 माइनस p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो जब एलसीएम आएगा तो p माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस p और माइनस p कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो 1/p इसका होल पावर बन जाएगी। समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू पावर n, सॉरी समेशन इज इक्वल्स टू 1 टू n ai प्लस बी आई की पावर p होल पावर 1/p, इसका लास्ट रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, हमारी थ्योरम का ये LHS है। सो हेंस LHS आ गया, RHS आ गया, तो थ्योरम क्या हो गई, हेंस प्रूव हो गई, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट शेयर सब कुछ कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी और नई नई वीडियोस देखने को मिल सके। ओके, बाय बाय।